बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3 विच इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मैंने आप लोगों को सारा बता दिया था। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये नंबर किस किस टेबल पे डिविजिबल है, वो फैक्टर्स होते हैं इसके। मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपने टेबल्स की फॉर्म, टेबल जो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं टेबल की फॉर्म में, वो मल्टीपल्स होते हैं उसके। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सरसाइज 3 आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9 के फैक्टर्स फाइंड करें। मतलब 9 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है। सबसे पहले तो 9 1 पे आएगा, 3 पे भी आएगा, 3 पे भी 9 डिवाइड होता है, और 9 अपने टेबल पे होता है। ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 14 के अब फैक्टर्स लिखने हैं। 14 किस किस टेबल पे जाता है, 1 पे आता है, 2 पे, 7 पे, और 14 अपने टेबल पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 23। 23 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। 23 1 पे जाता है और 23 अपने टेबल पे आते हैं बस। नेक्स्ट है 38 के फैक्टर्स लिखें कि 38 किस किस टेबल पे जाते हैं। 1 पे आता है, 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे नहीं है। अब देखिए जब हम 2 पे इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 9 18, मतलब कि 9 पे भी 19 पे भी डिविजिबल है, और इसे 38 अपने टेबल पे भी है, या और भी किसी टेबल पे डिविजिबल है तो वो लिखते हैं। फैक्टर्स सारे अब आपने इसी तरह फर्स्ट पार्ट भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 12 मल्टीपल। मल्टीपल्स फाइंड करनी है फर्स्ट 12, मतलब आपने अब आपने टेबल को 12 तक पढ़ना है, और वो जो आंसर आएंगे वो लिख देना है। सबसे पहला 3 है, 3 के फर्स्ट 12 मल्टीपल है। 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 11 33, 3 12 36, क्योंकि आपसे उन्होंने 12 मल्टीपल मांगे, तो आपने टेबल को 1 से लेके 12 तक पढ़ना है। जो उसके आंसर आते जाएंगे वो लिख लेंगे। बाकी सारे टेबल्स हैं 7 9 8 2 6, ये सब टेबल्स को आपने कहाँ तक पढ़ना है, 12 तक पढ़ना है, और उसके आंसर लिखने। जैसे एक 2 है, 2 का 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 6 12 7 14 8 16 9 8 10 20 11 22 12 24। इसी तरह यह सब आप अपने मल्टीप्लाई करके 12 टाइम तक लिखने हैं। ये तो थी एक्सरसाइज 3। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4। सबसे पहले आपने फाइंड द प्राइम फैक्टर्स और द फॉलोइंग नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। पहला 12 है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपने ऐसे करना होता है, 12 का लें, स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। प्राइम फैक्टर्स के लिए उसके बाद आप क्या करते हैं, इन नंबर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 3 12, इट्स सेल्फ आ रहा है। ठीक है, वही तो आप आपके प्राइम फैक्टर्स के लिए सिंपल आपने सिर्फ ये करना होगा। नेक्स्ट है 34। बी
पार्ट है 34। 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें, 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14। अब 17 अपने टेबल पे जाते हो, आप इसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो 17 1 ज़ा 17। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 17। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 40 आ जाएगा। इसी तरह देखिए एच पार्ट देख लें, 49 देखें ना, 2 3 4 5 किसी पे भी जाते हैं, 6 7 पे जाते हैं, 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14। 14 की आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। करेंगे तो 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आगे आपके पास गिवन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें से आपने क्या फाइंड करने? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। देखिए कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक इजी मेथड है, 20 एंड 32। इन दोनों का आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है ना, तो आप पहले 20 की फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टर्स 0 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 32 की करें, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप लिखिए इधर 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह 32 के लिखें, कितने टाइम 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें इन्होंने कहा हुआ है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करें? कॉमन फैक्टर्स, मतलब कॉमन क्या चीज़ आ रही है वो फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए ये वाला 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 दोनों में आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से आए इसके? इधर लिखें कॉमन फैक्टर्स 2 आया और ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और वो क्या आया? 4। ये कॉमन फैक्टर्स हो गए इसका। ठीक है, एक 3 वाला हम लोग कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स में। एफ पार्ट है वो आपका 48 36 एंड 6। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। 48 का पहले ले लेते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट टेबल है, 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 36 का फाइंड करें। 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। लास्ट है 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आपने इन सबके प्राइम फैक्टर्स को लिखना होता है। 48 के क्या है? ये वाले सारे नंबर्स देखिए, 4 टाइम 2 और 1 3 1 टाइम। इसी तरह 36 के लिखें, इसी तरह 6 के लिए कॉमन फैक्टर्स को आप यूज करेंगे 2 और ये 3 कॉमन आ रहे हैं। फिर आप लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और वो क्या आ गया? 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ये वाला क्वेश्चन फैक्टर्स था तो आपने फैक्टर्स बनाए, अब क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपके पास कॉमन फैक्टर सेट गिवन था, तो कॉमन फैक्टर्स अगर गिवन हो तो सिंपल आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए
एफ पार्ट है ना हमारे पास 48, 36, 6। ये वाला स्टेप तब आप करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्राइम फैक्टर से इसको एक फैक्टर्स फाइंड करें, या प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें। ये वाला तब करेंगे जब आपके पास सिंपल लिखा हो कि आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। आपके पास ये गिवन ना हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जब प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन होगी तो आपने ऐसे फाइंड करने होते हैं कॉमन फैक्टर्स। और अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं गिवन, सिंपल आपके पास गिवन है कि आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें, तो आप सिंपल कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लें। आप इस तरह लिखेंगे 48 कौन कौन सी टेबल पे डिविजिबल है, 1 पे, 2 पे भी है, 3 पे होता है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 6 पे भी है, 8 पे भी है, 12 पे भी है। इस तरह और टेबल्स भी लिखते जाना। नेक्स्ट है 36 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 9 पे भी है, 12 पे भी। इसी तरह 6 के लिखें, 1 पे भी है, 2 पे भी, 3 पे भी, 6 अपने टेबल पे भी। अब इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लें। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। नहीं, 12 लास्ट में नहीं। ठीक है, अगर आपके पास पेपर क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप लोग कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करें, तब आप ऐसे करेंगे। लेकिन अभी आपके पास सिंपल ये गिवन है कि कॉमन फैक्टर्स फाइंड करें, तो आप सिंपल इसको देखेंगे कौन कौन से नंबर पे डिविजिबल है, बस वो लिखेंगे और इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से आए, 1 2 3 अप टू 16, अगर आप और भी इसके फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 20 एंड 32 किया था, वो भी आपको बता देती हूँ। ए पार्ट था 20 एंड 32। 20 के फैक्टर्स देखें, 1 2 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 10 पे भी आप तो 16। ठीक है, 32 पे देखिए, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 6 पे भी नहीं है, 8 पे है, बस ये 2 ही हैं, 2 पे 4 पे। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 4। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिंपल इससे बस फैक्टर्स लिखने हैं और कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी। अगर क्वेश्चन में गिवन होता प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है सिंपल आपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो आपने सिंपल बस ऐसे कॉमन फैक्टर्स निकाले और कॉमन निकाले। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने लिखा कि आप फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स बस लिखें। अब जैसे ए पार्ट है 12 एंड 24। अब जब मल्टीपल्स हुआ तो मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं 12 और 24 दोनों के लिखती हूँ। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। फाइंड द फर्स्ट 2, बस ये 2 और फर्स्ट 2 आपने मल्टीपल्स कॉमन लेके आंसर लिखने हैं। मैं 6 तक 5 तक लिखने हैं मैंने। अब 24 का टेबल लिखेंगे, 24 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके रबर में चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग अगर इस तरह नहीं आता तो ये मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 48, फिर 3 से करें, 3 4 ज़ा 12, फिर 2 ज़ा 6 और 1 7, 72। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करके अब चेक करें, 96। तो उन्होंने में फर्स्ट 2 मल्टीपल्स कहा है तो फर्स्ट 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 24 आ रहा है और 48 आ रहा है। फिर आप लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स 24 एंड 48। ठीक है, जब मल्टीपल्स गिवन होगा तो आपने इनको टेबल्स लिखनी है इनकी। ठीक है, 5 या 6 तक लिख लें, फर्स्ट कॉमन जैसे ही आएंगे तो बस वहाँ स्टॉप कर।
जब आपके पास फैक्टर्स होगा तो आपने देखना है कि 20 किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो आपने वो नंबर्स लिखने हैं और जो कॉमन आएंगे वो लिखने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4 भी आपको ख़त्म हो गई है, अब बस आपकी रिव्यू रह गई है। रिव्यू आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा, फिर हम इंशाल्लाह साथ ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।